नमस्कार। सदीनामा मास्क के पीछे क्या है? लगभग 2 माह से प्रति सप्ताह चलने वाले इस अद्भुत आयोजन के लिए संपादक जितेंद्र जीतांशु जी और संयोजक प्रोफेसर कम्मो खटीक जी का साहित्य जगत की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विवेक रंजन श्रीवास्तव, व्यंग की नगरी जबलपुर से, जी हाँ, हरिशंकर परसाई की नगरी, माँ नर्मदा के गोद में बसा हुआ जबलपुर संगमरमरी चट्टानों के भेड़ाघाट के लिए सुप्रसिद्ध है। यहीं से आपका ये साथी विवेक रंजन श्रीवास्तव पिछले 3-4 दशकों से व्यंग के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। अनेक व्यंग संकलन वैश्विक स्तर के मेरे प्रकाशित हैं। आज सदीनामा के मास्क के पीछे क्या है व्यंग आयोजन में मैं अपना व्यंग चरित्र प्रमाण पत्रधारी का चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि व्यंग आपको पसंद आएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब की अपेक्षा रखता हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र का अपना महत्व होता है। स्कूल से निकलते समय हमारे मास्टर साहब ने हमसे 10 रुपये स्कूल के विकास के लिए लेकर हमारी सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र दिया था। फिर हमारी नौकरी लगी, तब गोपनीय तरीके से हमारे चरित्र की जांच हुई और मुंशी जी हमारे घर आकर हमारे चरित्र की जांच कर गए और पिताजी से इकलौते बेटे के गस्टेड पोस्ट पर पोस्टिंग का नजराना बख्शीश लेना नहीं भूले। इस तरह हम प्रमाणित चरित्रवान हैं। बिना चरित्र के मनुष्य कुछ नहीं होता। हमें एक सद्वाक्य याद आता है, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। गणित के विलोम साध्य के अनुसार यदि किसी के पास चरित्र है तो सब कुछ है। यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात मेरे पास सब कुछ है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकले हर विद्यार्थी के पास सब कुछ है। पिछले दिनों मैंने कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले रजिस्टर की सूची देखी तो मैंने पाया कि पिछले उन सभी वर्षों से, जब से कॉलेज चल रहा है, ऐसा कोई भी छात्र नहीं था जिसे अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं मिला हो। गोया चरित्र प्रमाण पत्र न हुआ, अखबारों का खोया पाया कॉलम हो गया, जिसमें आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ खोया की सूचनाएं ही पढ़ी हैं, पाया की एक भी नहीं। यदि आपको कहीं पाया की कोई सूचना मिल जाए तो कृपया मुझे अवश्य सूचित करें, जिससे मुझे अपने देश के चरित्रवान लोगों के चरित्र का एक और प्रमाण पत्र मिल सके। दूरदर्शन पर गुमशुदा लोगों के चेहरे आपने जरूर देखे होंगे। मैं अपने बच्चों के साथ यह कार्यक्रम जरूर देखता हूँ और चित्र दिखाए जाने के बाद उद्घोषक के गुमशुदा की आयु बोलने से पहले खोए व्यक्ति की अनुमानित आयु चित्र में चेहरा देखकर बता देता हूँ। धीरे धीरे बच्चों को भी इस अनुमान लगाने वाले खेल में मज़ा आने लगा है और हमें महारत हासिल होती जा रही है। पर यहाँ यह सब बताने का मेरा उद्देश्य मात्र यह है कि जिन चित्रों के प्रसारण से अब तक कितने लोग ढूंढ निकाले गए हैं, यह जिज्ञासा का विषय है। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस गोस्वामी जी की पूरी किताब ही है। महापुरुषों के जीवन चरित्र बाल भारती के पाठ में कैद हैं। उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देकर बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ये बात और है कि उन पाठों को पढ़ने के लिए माँ साहब ट्यूशन लेने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने ट्यूशन वाले छात्रों को
विशेष गैसिंग भी उपलब्ध करवाते हैं। खैर, यह माँ साहब का चरित्र है। त्रिया चरित्र भी वर्षों से पुरुषों की जिज्ञासा और कौतूहल का विषय बना हुआ है। जैसा राजा वैसी प्रजा बहुत पुरानी कहावत है। इसलिए राजाओं का चरित्रवान होना मेरे जैसे आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे संतोष है कि हमारे नेता लगातार चरित्रवान सिद्ध हो रहे हैं। पिछले कई घोटालों में विदेशी ताकतों ने हमारे नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने के बहुत प्रयत्न किए, पर गर्व का विषय है कि हमारी अदालतों से हमेशा बेदाग बरी होकर हमारे नेताओं ने नागरिकों की दृष्टि में चरित्र का एक और प्रमाण पत्र अर्जित करने में सफलता पाई है। हर घोटाले के बाद नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के चरित्र को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ये बात काबिले गौर नहीं है कि अदालत संदेह के आधार पर किसी को सज़ा देने से के पक्ष में नहीं होती। हमारे नेता ही नहीं, अभिनेता भी चरित्र प्रमाण पत्र एकत्रित करने के पीछे नहीं है। एक बार एक ग्वाला भैंस खरीदने गया। विक्रेता ने उसे 3 भैंसें दिखलाईं। पहली भैंस 15 लीटर दूध देती थी, उसका मूल्य 15,000 रुपये था। दूसरी भैंस 10 लीटर दूध देती थी, उसका मूल्य 10,000 रुपये प्रति था। तीसरी भैंस जो बिल्कुल भी दूध नहीं देती थी, उसका मूल्य 30,000 रुपये था। जब इसका कारण विक्रेता से पूछा गया तो विक्रेता ने बताया कि आखिर साहब, चरित्र भी तो कोई चीज़ होती है। तो भैंस के चरित्र के 30,000 होते हैं। तो हमारे आपके चरित्र का मूल्य हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। और नेताओं के चरित्र का मूल्य सिर्फ एक मंत्री पद तो नहीं होता। यह मानकर खुश रहें मेरी तरह और तहे दिल से चुनावों का स्वागत करें। बार बार 4 एक से चरित्र के लोगों में से एक को चुने जाने के लिए। मेरी प्रसन्नता है कि विधानसभा दल बदल, लोकसभा भंग जैसी चीज़ें अब नहीं हो रही। यह हमारे नेताओं का सीधा सीधा चरित्र प्रमाण पत्र है। खरीद फरोख्त के वे दिन हमारे राजनेता कैसे गुजारते होंगे। कच्चा माल कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो भाव वैसे भी बढ़ जाते हैं। यह अर्थशास्त्र का सीधा सा सिद्धांत है। पर फिर भी यदि बिकवाली ना हो तो यह चरित्र की कसौटी पर खरा सोना है। वरना हॉर्स ट्रेडिंग के किस्से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किस राज्य में क्या हुआ, यह उन दिनों के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज है। तो हम सब चरित्रवान बने रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। एक बार फिर सदीनामा के इस अंक में मुझे संयोजित करने के लिए जितेंद्र जितांशु जी और प्रोफेसर कम्मू खटीक जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।